नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं केपी मलिक जी। उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया है कि मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में क्या करने आए हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिछड़ी बिसात को समेटने आए हैं या दिल्ली दरबार के खिलाफ कोई और राजनीति करने आए हैं। मलिक साहब ने बताया है कि एआई सम्मेलन में किस तरह फजीयत हुई और दुनिया क्यों हम पर हंस रही है, और राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले का ओम बिरला से क्या नाता है। बहुत अच्छी बातचीत है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। आपकी लाल जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। अभिनंदन, आपका स्वागत। धन्यवाद संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाल शर्ट जो है, लाल सलाम वाले लोग की तरफ मत मोड़ दीजिएगा हमें, क्योंकि उसके मायने दूसरे होते हैं। उसके मायने दूसरे होते हैं। डर जाएंगे लोग, वैसे ही डरे हुए हैं। आजकल मोदी जी डरे हुए हैं, वो इजराइल जा रहे हैं। संघ प्रमुख डरे हुए हैं, वो गोरखपुर और लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं। और बाकी बिरला जी डरे हुए हैं, वो राजस्थान घूम रहे हैं। राजस्थान के उनके चले राहुल गांधी को गोली मारने की बात कर रहे हैं। तो माहौल इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके सुधी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी शर्ट की तारीफ की है। जी, आप बताइए। आप खुद ही तारीफ करने लायक हैं। शुरू करते हैं एक करके। मोहन भागवत जी आए हैं उत्तर प्रदेश में। लोग कह रहे हैं सुलहनामा कराने आए हैं ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच। गजब राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। योगी आदित्यनाथ ठाकुरों को बिल्कुल हाथ रखे हुए हैं कि जिंदाबाद करनी सेना। ब्रजेश पाठक को लगा ब्राह्मणों की राजनीति खत्म हो जाएगी। 50 बटुक बढ़ा के बस चरण धो के पी रहे हैं उनका कि आप हमारे रक्षक को, जिसने चोटी खींची उसको पाप लगेगा, श्राप लगेगा, जला देंगे, भस्म कर देंगे। लेकिन चोटी खींचने वाले सिपाही तक को कुछ नहीं कर पाया वो अभी तक। ब्रजेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी बात उठ रही है लोगों की कि अगर सच में ब्राह्मणों का सम्मान करना है तो इस्तीफा दे दें, या फिर बता दें कि अमित शाह कह रहे हैं कि अमित शाह के इशारे पे ये योगी आदित्यनाथ को नीचे दिखाने के लिए ये खेल कर रहा हूँ मैं बटुक वाला। जो भी हो चीजें साफ कर दे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये चर्चा चल रही है कि अमित शाह ने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लॉबिंग करने का बढ़िया तरीका है, ब्राह्मण भी खुश हो जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण कह रहे हैं कि अगर सच में हितैषी और ब्राह्मणों को, या तो डीएम एसपी को सस्पेंड करो वरना इस्तीफा दे दो। लेकिन लोग कह रहे हैं पहले एक बार 200 विधायक इकट्ठे होकर धरने पे बैठ गए थे, और दत्तात्रेय होसबोली शायद मेरे ख्याल से वहां से भागे भागे आए थे, एक एक विधायक से बात करी। इस बार मामला ज्यादा पेचीदा हो गया तो मोहन भागवत भागे भागे आए हैं। पहले योगी जी से बात करी, फिर बैठ के बात करी ब्रजेश पाठक से, फिर केशव मौर्य से, अलग अलग बात करी। और संघ के सामने मजबूरी है कि संघ का पीछे आत्मा तो पंडितों वाली है, क्योंकि एक रज्जू भैया छोड़ दो तो सारे संघ प्रमुख पंडित ही हुए होते हैं वहां पे। लेकिन ब्राह्मण चित पावन, अरे पंडित ही होता है। आपके बिरादरी के, हम लोग बिरादरी विभाजन करा रहे हैं। नहीं वो आप तो निम्न कोटि के हैं, वो उच्च कोटि के होते हैं। इतना भी पंडित से ही, हम तो पंडित ही हैं। चलिए ऐसी बात बोलो नहीं मानेंगे हमारे लक्षण, हमारे कर्म कांड कोई है नहीं पंडितों टाइप के, लेकिन तब भी हम मान। तो फिर वो जो है वो लेकिन भागवत जी ऊपर के मन पे कह रहे हैं कि भाई ये पिछड़े दलित इनका सम्मान होना चाहिए। खेल ऐसा उलझा हुआ है उत्तर प्रदेश में, इतना कंफ्यूजन जानबूझ के पैदा किया जा रहा है कि एक जाति को लगे ठाकुरों को लगे हमारे योगी जी हैं, पंडितों को लगे हमारे ब्रजेश पाठक हैं, पिछड़ों दलितों को लगे कि भागवत हमारी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो खिचड़ी पक रही है, ये रायता फैल रहा है, जो कि ऐसा ना हो कि बीजेपी निबट ही जाए इस रायते में, क्योंकि सब जातियों को समझ में आ गया है कि भैया केवल बेवकूफ बना रहे हैं। बाबा जी का ठल्लू माल कमाएगा, वो मैं बड़ी बढ़िया लाइन बोलता हूँ, घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई, माल कमाएगा हमारा गुजराती भाई। तो गुजरात के ठेकेदारों की बल्ले बल्ले, और ये भाई लोग इधर उधर टहल रहे हैं। आपका क्या मानना है? मैंने बहुत बक 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 कर दी, अब मैं आपको सुनूंगा थोड़ी देर। आपका क्या मानना है? संजय जी, देखिए, आपको समझना होगा कि संघ प्रमुख इतने सीरियस क्यों हैं, और वो गोरखपुर और लखनऊ के चक्कर एकाएक क्यों लगा रहे हैं। और आपको विशेष ध्यान इस बात पर देना होगा कि संघ प्रमुख ने भी लखनऊ में कहा है कि भाई कुछ घुसपैठियों की खबरें हैं कि यूपी में घुसपैठियों की संख्या, तादाद कुछ बढ़ गई है। तो आपको तो पता ही है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिए पहुंच जाते हैं। दूसरी बात ये जो यूजीसी का मामला है, इसने भारतीय जनता पार्टी के सिर में बहुत तेज दर्द कर दिया है। योगी जी ने एक स्वर्ण मोर्चा बना दिया है जिसमें ब्राह्मण कुछ है ही नहीं,
शिव ठाकुर हैं, वो मोर्चा जो है 21 फरवरी को दिल्ली में मोदी को घेरने का प्रोग्राम बना रहा है। दूसरी तरफ जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी हाथ जला चुके हैं पहले ही आरक्षण के मामले पर बिहार में बयान देके। उसके बाद वो आरक्षण की बात खत्म करने के नहीं कहते, वो कह रहे कि नहीं नहीं, पिछड़ों को दलितों को जब तक आरक्षण मिलेगा चाहे 200 साल हो जाए, जब तक वो खुद मना नहीं कर देते। पलटी मार दी। आप मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट कुछ दिन पहले का देखेंगे, भाई राजनीति से हमारा कुछ लेना देना है नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले किसको अध्यक्ष बनाए ना बनाए हमारा कुछ लेना देना है नहीं। अगर उनका लेना देना नहीं है तो काहे को कान में बात कर रहे हैं योगी जी के, काहे को दोनों डिप्टी सीएम को बुला रहे हैं, तो कौन सी राजनीतिक रोटियां लखनऊ में सेकी जा रही हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं। एकाएक शंकराचार्य जी 10 दिन तक लगभग धरने प्रदर्शन पे आंदोलन अनशन पर बैठे रहे और हमारे ब्रजेश पाठक भैया को याद ही नहीं उनकी आई। और अब जो है वो पिछले 4 दिन से उनकी कैसेट चल रही है, बटुक ब्राह्मण बटुक ब्राह्मण बटुक ब्राह्मण। और आज खबर ये है कि 101 बटुक ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराया उन्होंने, और वही पूरा उसके उनके सिद्धांत के हिसाब से कराया, जैसे पंडितों को यजमान जो है कराता है, उनके शायद पैर वैर भी धोए हैं उनके। और वो अब ये मुझे नहीं पता कि वो पिए हैं कि नहीं पिए धो के, लेकिन उनके जो है पैर वैर जरूर पैर पखारे हैं जिसको कहते हैं। अब वो आमचन किया है कि नहीं किया वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन भोजन हुआ है और एक मैसेज दिया गया है। इधर जो है योगी जी ने मोर्चा तैयार कर लिया, स्वर्ण मोर्चा, जो दिल्ली जाने को तैयार है। देखिए घमासान बहुत ज्यादा है, और इस घमासान का आपको इसलिए आवाज और खड़क ज्यादा दिखाई सुनाई पड़ाई दे रही है क्योंकि जो मामला 2014 में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 17 में, लोकसभा के 19 में, फिर विधानसभा के 22 में, या लोकसभा के 24 से पहले जो माहौल था भाजपा में, खासकर यूपी में, अब वो नहीं। अब भाजपा उत्तर प्रदेश में खतरे में दिखाई दे रही है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी संघ के साथ गले से गला मिला के, गलबैया मिला के, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। क्योंकि आप ये जानेंगे कि संघ की पैठ तो बिल्कुल नीचे तक है, और संघ के पास रिपोर्ट आ चुकी है कि ये जो यूजीसी चल रहा है, ये जो पीडीए चल रहा है, ये जो योगी जी की और अमित शाह जी की तनातनी चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की विदाई करवा सकती है उत्तर प्रदेश से। तो अगर हमें उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है तो हमें मोर्चा लेना ही होगा, और वो मोर्चा लेने के लिए उतरे हैं मोहन भागवत जी, और वो तमाम सियासी पैंतरेबाजी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। अभी देखिए रोंगिया निकलेंगे कुछ वहां पे, आपको याद होगा पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी है, उन्होंने किसी को पकड़ लिया था, बोला रोंगिया है, उसके बाद में हालांकि जांच पड़ताल हुई, रोंगिया निकला नहीं, वहीं का कोई कूड़ा वूड़ा बीनने वाला बेचारा गरीब आदमी निकला। अब क्या है, कई सारे सांसद पार्षद ढूंढ रहे कूड़ा बीनने वालों को पकड़ लेते हैं, बोले ये रहा रोंगिया, ये रहा बांग्लादेशी, लेकिन वो निकल नहीं रहा है, कहीं कुछ मामला बन ही नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि मोहन भागवत जी अब ये चाहते हैं कि ये मामला ऐसा बने और थोड़ी सी शांति इस तरह की हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन जाए। क्योंकि आप ये देखेंगे संघ को जो पिछले 70 साल में नहीं मिला, अब तो संघ की 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में है, किसी चीज की उनको कमी नहीं है, चाहे उनको शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उनके कार्यालयों के क्षेत्र में हो, चाहे उनके जितने संगठन है उनको पैसा सरकार से मिलने में हो। बाकी तो जितनी भी संस्थाएं थी सब बंद कर दी है, सबको दान दक्षिणा देना बंद कर दिया सरकार ने। जितना भी पैसा आता है इन्हीं के संगठनों को मिल रहा है, एनजीओ घोषित कर ही दिया था मोदी जी ने इनको, तो सारा जो पैसा आता है वो संघ को मिल रहा है। अगर सरकार उत्तर प्रदेश में जाती है तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, संघ को भी होगा। तो संघ कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि किस तरह से सरकार को वापस लाया जाए, और मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी की सबसे बड़ी चिंता है, इसी को लेकर वो उत्तर प्रदेश में प्रवास पे। जी मलिक साहब, एक राजनीति समझाइए। देखिए कि ये बात बिल्कुल तय है कि अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की एक दिन भी नहीं पट रही, दोनों का बस चले एक दूसरे को 1 घंटे में हटा दें, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें भारी कौन पड़ेगा? क्या योगी जी चाणक्य के पत्ते पीटेंगे, चाणक्य निपटा देंगे योगी जी को? खेल तो चल रहा है,
अब योगी जी ने कहा है रोज सुबह वो बैठ के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा रहा है उत्तर प्रदेश का, और करप्शन तो बहुत बढ़ी गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो निपटाएगा कौन किसको, चाणक्य योगी को या योगी चाणक्य को? ये तो तय बात है कि घमासान बढ़ेगा। गुजरात लॉबी कैसे निपट पाएगी, इसमें आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, ये तो निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा है कि दो मोर्चों पे अभी जो योगी जी को उनके प्लस पॉइंट माने जाते थे, कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, वो गड़बड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। करप्शन और भू माफिया जो है बहुत तेजी से सक्रिय है। तीसरी चीज इसमें एक और है जिससे चिंतित है मोहन भागवत जी, और इस पर मेरे सूत्र बताते हैं चर्चा हुई है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि जातिवाद का जो मामला है इससे योगी जी को थोड़ा बचना चाहिए। सीधी सीधी बात है कि जिस प्रकार से उनके ऊपर ठाकुरवाद का ठप्पा लगता है और उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण लॉबी नाराज है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके चैनल पर भी कहा है कि देखिए, ब्राह्मणों का वोट भले ही उत्तर प्रदेश में कम हो, लेकिन परसेप्शन बनाने में ब्राह्मण समाज बहुत आगे रहता है और वो एक बड़ा नुकसान इसका कर सकता है। उसी के हित को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मायावती की तरफ भी मुड़ी है। और आप चाहे जितना हम कहें कि अमित शाह और योगी में दूरी है, लेकिन दोनों ये नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में खत्म हो। ये जरूर चाहेंगे अमित शाह जी कि योगी को खत्म किया जाए। योगी को खत्म करने का एक तरीका ये हो सकता है कि जिस प्रकार से झटका योगी जी ने सेंट्रल में मोदी जी को दिया है, सरकार तो बन गई है केंद्र में, लेकिन लंगड़ी सरकार बनी है, तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी को झटका देके 200 से नीचे लाया जाए, ये रणनीति अमित शाह जी की है। और उसमें मायावती जी को तैयार किया जाए, ब्राह्मण को थोड़ा सा उनकी तरफ आकर्षित किया जाए, उनको दिल्ली बुला के बंगला दिया जाए ताकि बैठ के दिल्ली में हो सके, और बहन जी दिल्ली में ज्यादा रहे तो दिल्ली में मिलना जुलना बात करना आसान रहे। टिकटों का बंटवारा जो होगा, जो सूची भेजी जानी है उसको कुछ डिस्कशन हो, वो दिल्ली से किया जाए। इस नाते जो है बहन जी को दिल्ली में एक आशियाना दिया गया है, उसमें कुताई उताई चली रही है, आपको पता ही है, बड़ा बंगला उनको दिया गया है। तो इनको ये है कि उधर डाइवर्ट अगर होते हैं और 25-30 विधायक बसपा के आ जाते हैं तो उनको तोड़ा भी जा सकता है। नीतीश कुमार के तरह उनको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, इनके विधायकों को, और फिर जो है योगी जी को ये कह दिया जाए कि भाई आप इस लायक नहीं है और आप जो है आपके नाम पे पार्टी नीचे चली गई है, आपके नाम पर पूर्ण बहुमत नहीं आया है, इसलिए हम जो है किसी तीसरे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। ये रणनीति पे भी अमित शाह काम कर रहे हैं, इस तरह की भी हमें सूचनाएं हैं। दूसरी तरफ योगी जी किसी भी कीमत पर हटना नहीं चाहते, सोटा उनका घूम रहा है। वो तो मैंने पहले ही डायलॉग में बोलता हूँ, उन्होंने कहा कि अगर मुझे हटाओगे मैं रायता बिखेर दूंगा, और मैं रायता 24 में बिखेर चुका हूँ। तो इसलिए सॉफ्ट करने के लिए अमित शाह जी ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो इनको नहीं हटा पाएंगे। इसीलिए बीच में मोहन भागवत जी आ गए हैं, और मोहन भागवत जी को ये लगता है कि दो सांडों की लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और इस नुकसान को कैसे कम किया जाए या कैसे इस नुकसान से बचा जाए, इस रणनीति में मोहन भागवत जी वहां हैं। और मोहन भागवत जी को जो रिपोर्ट है संघ के लोगों की, वो ये है कि जातिवाद का मामला बहुत गहरे तक चला गया है, और उससे खाली ब्राह्मण ही, दूसरी जातियां भी कहीं ना कहीं किनारा कर रही हैं, और वो बड़ा डेंट डाल सकता है आने वाले समय में। दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने देखा कि यूजीसी का मामला है, यूजीसी सिरदर्द बनी हुई है, यूजीसी को पीडीए ने जो है भुनाने का काम कर दिया है। तो उस यूजीसी में पिछड़ों को, दलितों को कैसे वापस लाया जाए, इस पे भी मोहन भागवत की कोशिश है। इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम यूजीसी, हम जो है आरक्षण के और पिछड़ों के उस तरह के खिलाफ नहीं है, हम आरक्षण देना चाहते हैं, आरक्षण मिलना चाहिए, उनके हितों में काम होना चाहिए, उनके प्रति ही सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे। यानी कि ब्राह्मणों को भी मनाया जाए, वो ब्रजेश पाठक का काम है, और बाकियों को वापस लाया जाए, और वो बीच बीच में शंकराचार्य को, ब्राह्मणों को हड़काते रहे योगी जी, ये काम भी चलता रहे ताकि दलित और पिछड़े भी खुश रहे योगी जी से और वो वापस आ जाए। इस तरह की रणनीति फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बात करते हैं आपके पड़ोस में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। मुझे लगता है कि उनके मालिक को भारत रत्न देना चाहिए, इतना मान कार्य किया है। और एक वो पत्रकार है शुभांकर मिश्रा, जो तेल बेचने का विज्ञापन करते हैं, यौन शक्ति बढ़ाई जाए, दवाओं का विज्ञापन करते हैं कुछ कुछ जगह पे।
उसकी बड़ी फजीहत हो रही है। एक्चुअली वो नफरती चिंटू पहले से ही है, उसको बोलना बालना आता है, सिर्फ पत्रकारिता का ज्ञान नहीं है, यह कई बार साबित हो चुका है। वो नफरत फैलाने का एक्सपर्ट था, बातें लिप कर लेता है अच्छी ही करके, तो इंस्टाग्राम पे चल गया। लेकिन पहले गलगोटिया की यूनिवर्सिटी की तारीफ में उसने वीडियो बनाया, और बाद में जब गलगोटिया की बदनामी हुई तो पल्ला झाड़ रहा था, उसको लेके बड़ा ट्रोल हो रहा है। वो एनडीटीवी में गया, राहुल कमल का चेला है, तो राहुल कमल लेके गए बड़ी तारीफ में, वहाँ कचहरी की प्रोग्राम शुरू किया। कचहरी प्रोग्राम की ऐसी फजी थी, 2-2 हज़ार व्यू आते थे। हमने एक स्टोरी कर दी तो उसको हटा दिया गया, प्राइम टाइम से पीछे भेज दिया गया, 11 बजे के बाद शो करो तुम अपना। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो इतिहास बनाया वहां पे, उसका आगे बढ़ गया, बिल गेट्स नहीं आए, और जो एआई सम्मेलन जो तारीफ होनी थी उल्टा गले पड़ गया। बड़ी फजीयत हो रही है। शेयर मार्केट तक ने आज संकेत दे दिया कि इन हवाई बातों से कोई मतलब नहीं है। जब गोदी मीडिया तारीफ कर रही थी, इतना बड़ा महान कार्य हो रहा है भारत में, उस समय शेयर मार्केट नीचे आ रहा था, यानी बाजार ने समझ लिया सब फर्जी कहानी है। क्या आपको लगता है बिल गेट्स नहीं आए तो एपिस्टीन फाइलों की कहानी फिर सामने आ गई? बिल गेट्स किस तरह छोटी छोटी बच्चियों के संग थे, इसकी कहानियां फिर सामने आ गई। हरदीप पुरी सोच रहे होंगे मेरा यार नहीं आया, ऐसा ख्याल आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, सोच ही रहे होंगे। लेकिन एपिस्टीन के तो दोनों दोस्त थे, बिल गेट्स भी थे और हरदीप पुरी भी थे, और हरदीप पुरी कितनी बार मिले थे ये झूठ भी सामने आ गया। मोदी जी अभी तक हरदीप पुरी को गले क्यों लगाए हैं, समझ में नहीं आ रहा, कहानी क्या है? संजय, सबसे पहले तो अगर आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, गलगोटिया के जो सिख सुनील गलगोटिया हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ये शुरू की है, वो मोदी जी के बड़े करीबी हैं, और 2015 से ही इस यूनिवर्सिटी को बढ़ाने का काम मोदी जी करते रहे। मोदी जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और असली खेल तब शुरू हुआ जब देश में कोरोना था और बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, अपने घरों में ही थे। उसी दौरान कई बड़ी यूनिवर्सिटियों को सरकार ने पैसा दिया और उन्होंने बड़े बड़े अपने जो है कोर्स लॉन्च किए, और ये कहा कि ऑनलाइन ये कोर्स पढ़ाए जाएंगे, और बड़े बड़ी मोटी मोटी फीस लोगों से ली गई, और यही दावे किए गए कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, दूसरी नई टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू हम पढ़ाएंगे। लेकिन जब उनको विद्यार्थियों को उनके जो घर वाले थे उन्होंने देखा कि जो उनको मोटे मोटे बड़े बड़े दावे किए गए थे वो सब हवाई थे, उसमें कुछ नहीं निकला। तो ये तो यूनिवर्सिटी की कहानी है। अब आप अगर खाली गलगोटिया की बात करें, इसमें संजय जी गलगोटिया उतना दोषी नहीं है जितना सरकार दोषी है। आप मुझे बताइए, आपने 350 करोड़ रुपए का रिसर्च का कार्य और सारी चीजें करने का 350 करोड़ रुपया गलगोटिया को दिया सरकार ने, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 1 से 1.5 लाख रुपए का जो रोबोट है वो चाइना से खरीद लिया, और उसमें अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाल के, वो चाइनीज में चींचा करता था, इन्होंने उसको हिंदी बोलना सिखा दिया, और ये सॉफ्टवेयर डाल के इन्होंने लाके उसको रख दिया। इतना भर काम इन्होंने किया है, और उस पर इनका खर्चा कितना आ गया होगा? 2 लाख 5 लाख, और ये 350 करोड़ का बजट कहा गया, ये कौन पूछेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कुछ नहीं पूछ रही है। और ये खाली एक गलगोटिया की कहानी नहीं है, तमाम यूनिवर्सिटियों में यही हाल है। संजय जी, एक लिटरल एंट्री का नाम आपने सुना होगा कि इस सरकार ने बड़ा जोर दिया था उस पर, और उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन धीरे से फिर लागू कर दिया गया। तमाम बड़े विश्वविद्यालय, तमाम यूनिवर्सिटियों में इन्होंने लगभग 2000 लोगों को ज्वाइन करवा दिया है। पिछले 8-9 साल में 2000 लोग इनकी ज्वाइन किए हैं, जो इनकी मानसिकता के लोग हैं, जो वहां एजेंडे सेट कर रहे हैं संघ के और भाजपा में बैठकर। आप शिक्षा क्षेत्र में, इतना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि शिक्षा क्षेत्र बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए कि आप किसी ऐसे एक वैज्ञानिक को नहीं ला पाए। हमें हंसी आती है और आश्चर्य होता है कि दुनिया के जितने सीईओ आए उसमें अधिकतर भारतीय हैं। सुंदर पिचाई के साथ आप गलबैयां डाल रहे हैं, और राजनीति की तरह जैसे रैली में हाथ पकड़ के नेता खड़े हो जाते हैं, ऐसे उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं सीईओ के। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भारतीय है, गूगल का सीईओ भारतीय है, और हम यहाँ पे जो है चाइनीज खिलौने से खेल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस तरह से दुनिया में भारत की बद पिटी है टेक्नोलॉजी में, ये मोदी गवर्नमेंट इसको नहीं समझ सकती, लेकिन हमारी नाक वहां बाहर कटी है, ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। दूसरी बात, आप जो एप्टीन की कर रहे हैं या हरदीप पुरी की कर रहे हैं, संजय जी, हरदीप पुरी का मामला छोटा हो चला है। बड़ा मामला ये है कि स्टीम फाइल हो चाहे हरदीप पुरी हो, कहीं ना कहीं तार
मोदी जी के जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी उस पर चिंतित हैं। और मोदी जी इस बात से घबराए हुए हैं कि जिस प्रकार से चाहे वो पवन खेड़ा हो, चाहे कांग्रेस की टीम हो, राहुल गांधी की टीम तथ्यों को निकालने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। आने वाले 9 मार्च से जो पार्लियामेंट शुरू होगी फिर घमासान होगा और मोदी जी लोकसभा में अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, इस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। और उसी के तहत एक नया कारनामा हुआ है। एक युवा है, उनका मैंने डाटा निकाला था। अ, ये हैं इनके बिरला जी के खास, ओम बिरला जी के खासम खास हैं, राज सिंह अमेरा, कोटा राजस्थान के होंगे। ये बड़े करीबी हैं और इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि राहुल गांधी को हम गोली मारने का काम करेंगे। राहुल गांधी के 25 सांसदों ने ओम बिरला की जिस तरह से बेइज्जती की है और जिस तरह से उन्होंने मोदी जी पर इनको उंगली उठाने की काम करी है, अगर वो नहीं सुधरते हैं तो हम उनको गोली मारने का काम करेंगे। ये क्या जताता है? ये क्या एक नई एक चीज आ गई है। तो उनका मतलब ये है कि आप चीजों को भ्रमित करना चाहते हैं, आप दूसरे मुद्दे लाना चाहते हैं, आप चीजों को उलझा देना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की रिपोर्ट इन 10 दिनों में एक मोटी रिपोर्ट बन जाए और उसका जवाब तुमसे देते ही ना बने। हमें तो ये लग रहा है कि भाई आप जो है 9 मार्च को सदन आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी तो उसी पर सवाल खड़ा है, क्योंकि आप तो इतने दिन से आए नहीं। आप जो 25-26 को इजराइल जा रहे हैं, देश को खबर नहीं है, उसकी जो खबर है वो इजराइल के प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में अनाउंस करते हैं और फिर यहाँ पीटीआई बताता है कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। ना सरकारी कार्यालय को पता, ना मोदी जी को पता, ना उनका कोई सरकारी ऑफिसरों को पता। हमें पता ही नहीं है कि मोदी जी इजराइल जा रहे हैं। इजराइल एकाएक किस लिए जा रहे हैं? क्या स्टीन वगैरह कुछ है, क्या मामला होगा? तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय सिरदर्दी बनी हुई है भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। हरदीप पुरी वाले मुद्दे बहुत छोटे हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि हरदीप पुरी पर बात रुकेगी। बात अब बहुत आगे बढ़ चली है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये देखिए केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।